जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इतने क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुझे पता है। बट इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा। बहुत ही ईजीएस्ट वे में बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन को 45 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर बना लेंगे, क्वेश्चन समझने के बाद, पैटर्न समझने के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। 2 क्वेश्चन आए थे सीजीएल में, बिल्कुल पैटर्न सेम था। एंड आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, डजेंट मैटर, बट सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन यही होगा आज के टाइम का। ठीक है, जो नीड है अभी के बच्चों को। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन, अगर आप, हाँ ये भी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 बच्चे हैं ए बी। ठीक है, तो 40-40 बच्चे हैं, मुझे 40 से कोई मतलब नहीं, दोनों में सेम ही है तो एक एक मैं मानता हूँ। ठीक है, इसको 40 को मैंने कट कर दिया, एक एक मान लिया। 45.5 एंड 44.2, 2 बच्चे एक एक बी में शिफ्ट होते हैं, जिनका वेट कितना 48.75 पर बच्चे का। ठीक है, तो 45 से 48 कितना ज़्यादा है? 45 माइनस 48 3, 75 माइनस 25। ठीक है, 3.25। ठीक है, 3.25। तो मुझे 40-40 लिखने का कोई मन नहीं कर रहा, तो मैं एक एक लिखूंगा। ठीक है, एक एक लिखूंगा। इससे कितना ज़्यादा है भाई? इससे कितना ज़्यादा? 3.25 के 2 बच्चे गए हैं बी में, तो 3.25 के बच्चे 2 गए हैं। ठीक है, 2 गए हैं बी में, गए हैं तो प्लस होगा। एंड इससे भी, जैसे देखो बी से भी ए में आए हैं, बी से भी ए बच्चे आए हैं, तभी और शिफ्ट इक्वल हुआ है। ठीक है, तभी इक्वल हुआ है। तो कितने, कैसे इक्वल होगा? जब 3.25 के बच्चे ही जाएंगे तभी तो इक्वल होगा। ये तो करना नहीं है कि एक्स्ट्रा ये सब दिमाग लगाओ। ठीक है, तो दोनों के इक्वल कब कैसे होंगे? जब दोनों के बच्चे सेम ही इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब जिनका वेट, दोनों का जो वेटेज एवरेज है 3.25, दोनों के सेम ही होंगे तभी तो होगा। तो 3.25 ए में गया तो बी के भी इतने ही है। ठीक है, 3.25 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 3.25 इंटू 4, 2 2 4 हो गया ना। तो 3 चौक 12, 25 चौका 100, हाँ 13 हो गया। ठीक है, 13 होगा। मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला मेथड बहुत ईजी है, दूसरा भी इससे भी ईजी है। ठीक है, तो तो इसका एवरेज मैंने टोटल इतना माना था, कितना 48.75। तो इसमें से घटाएंगे जब इसको 13, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा भैया 13 माइनस 48, 35.75। 35.75, यही इसका आंसर है। आपको, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, मुझे फिर से बताओ। मैं बताता हूँ भाई, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना। तो दूसरा मेथड है, इसको मैंने पूरा इरेज करना है। ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा इतना आया था एवरेज। ठीक है, जब वेटेज एवरेज इसका 13 ज़्यादा होगा तो इसमें से कम करेंगे तभी तो आएगा। ये तो पता ही होगा, एवरेज का क्वेश्चन आपने इतना सॉल्व किया होगा, ये बेसिक पता होगा। ठीक है, दूसरा मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है, जैसे मान लो 45, इसके पूरा सेम प्रोसेस है। इससे कितना ज़्यादा हो रहा? 48 50, कितना आया था? 3.25। 3.25। ठीक है, तो जैसे 1 1 मैंने माना था। ठीक है, 1 1 माना था मैंने। इसके कितने बच्चे थे? इसको मैंने 48 मान लिया। ठीक है, 48.75। इसका कितना था? 45.5। इसका कितना था? 44.2। 44.2। इससे कितना कम है भाई? इससे कितना कम है? अर्थात हाँ, इतना ही तो कम है, 3.25। 3.25। तो देखो कितना मैंने टोटल माना है, 48.75। 48 माइनस 75, 48.75 इक्वल टू, इसका कितना था भैया? इसका था 44.2। 44.2 बी वाले का। ठीक है, एंड इसके 3.25 के 2 बच्चे इसमें जाएंगे बी में, एंड इसके भी 2 बच्चे, मतलब दोनों के इक्वल 3.25 ही जाएंगे तभी तो इक्वल होगा। तो 3.25 कितना हो जाएगा? एंड 2 बच्चे इसके भी तो जाएंगे, तो प्लस यहाँ पे यक्स मैंने मान लिया। ठीक है, जो एवरेज निकालना है, प्लस 3.25 इसके 2 बच्चे,
एंड 3.25 इसके भी तो 2 बच्चे, तो 3 चौक 12 13, 13 आ गया। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू कितना आएगी, यक्स की वैल्यू आएगी 13, इसमें से घटाओ कितना बचेगा 13 44, एंड जब इसको घटाएंगे तो 48 माइनस 44 4 पॉइंट माइनस में जाएगा, माइनस 4.55 और 13 8 माइनस 4, 13 माइनस 4 8, इतना बचेगा, कितना बचेगा भाई 7.7 ही बचेगा ना, 13 13 तो 47, हाँ 8 बचेगा 7 बचेगा 8 बचेगा 8.45, 8.45। तो यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 44, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 8.45, 8 आएगा 7 आएगा, 44 माइनस 48 कितना हुआ 4.55 माइनस में 13 माइनस 4 9, 8.45। एंड इसका वेट कितना था, बी का कितना था भैया, बी का कितना था 44.2 में से जब इसको घटाएंगे इसका वेटेज इतना ज़्यादा आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यक्स 44.2 44 माइनस 48 कितना हुआ 36, 20 माइनस 45 75। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अभी नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे यक्स की वैल्यू 8.45 आई, ठीक है, यक्स की वैल्यू कितना आई, इसको कट करता हूँ, यक्स की वैल्यू आई थी 8.45 आई। ठीक है, यक्स की वैल्यू लिखते हैं, यक्स की वैल्यू आई 8.45 एंड इसका कितना मैंने लिया था 44.2। ठीक है, ये 44.22, 44.2 जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ऑप्शन ए इसका आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे नहीं ये गलत मेथड है, बट सबसे ईजिएस्ट यही है। ठीक है, आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे कैट वैट या, तो उसमें बेसिकली ऐसे ही सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जैसे मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसमें भी अब मैं डायरेक्टली करूँगा, वैल्यू दोनों में सेम है, इसको एक एक माना, इससे कितना ज़्यादा है, इसमें भी वैल्यू सेम ही है। ठीक है, इसमें भी वैल्यू सेम ही है, तो 40.5 और 43, इसमें भी 3.25 है, 3.25 है। ठीक है, तो इसमें मैंने कितना 3.25 इंटू 4 कितने हो गए, 2 इसमें से गया, 2 इसमें से बच्चे गए ए से, एंड बी से भी 2 गए, तो 2 दूनी 4। ठीक है, इंटू 4 कितना हो गया 13 हो गया, तो इसमें से घटा दिया कितना आएगा 43 माइनस 13 30.75, यही इसका आंसर है। ठीक है, सबसे इजिएस्ट वे, सबसे लल्लू क्वेश्चन कह सकते हैं। सो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के बाद दूसरा मेथड इसी को मैं बताता हूँ, जो भी मैंने बताया कुछ नहीं करना था। जैसे इसमें मैंने बताया कितना हुआ 3.25 एक बच्चे से गया। ठीक है, तो 2 बच्चे से एक एक मैंने मान लिया। ठीक है, एक एक मैंने मान लिया, एक एक माना मैंने, तो कितना हुआ यहाँ से इसमें कितना था 43.75, तो यहाँ से इसका 40.5 कितना कम है 3.25 कम है। ठीक है, तो कितने 2 बच्चे गए इसमें से, 2 बच्चे उसमें ऐड हो गए, तो 3 चौक 12 13। ठीक है, 13 प्लस बी का एवरेज कितना है भैया 39.2, 39.2 इक्वल टू इसका कितना था टोटल 43.75 प्लस एक्स, यक्स मतलब कितने बच्चे थे। ठीक है, मैंने एक ही माना, तो एक ही होंगे ना, यहाँ पे टोटल एक दिया हुआ, एक एक, तो मैंने एक एक माना है। तो 43 माइनस 75 कितना आया 13 39 52.2, 43 कितना हुआ, जितना उसमें आ रहा था इसमें भी डेटा सेम ही है ना, पूरा डेटा सेम है, तो कितना आ रहा था 8 पॉइंट यक्स की वैल्यू आ रही है, यक्स की वैल्यू आ रही है, यक्स की वैल्यू आ रही है 8.45। ठीक है, यक्स की वैल्यू आ रही है 8.45। तो जो बी का मैंने लिया था, बी वाला कितना 39.2, तो इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे, तो 20 माइनस 45 75, 20 माइनस 45 75
ठीक है, 75 और 38 माइनस 8, 38 माइनस 8 30, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हुआ है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं रखा था। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हुआ है और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, इसको 2 तरीके से बताया, दोनों सबसे इजीएस्ट वे में बताया। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है तो आप कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, बट आप थोड़ा सा लेवल अब बढ़ाएंगे तो आप एवरेज के क्वेश्चन इससे भी खतरनाक पाएंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड आपको कोई भी टॉपिक अगर टफ लग रहा हो तो आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप बताएं, मैं उसको करवाऊँगा। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट वे में, जैसे मैं सोच रहा हूँ मिक्सचर मेंसुरेशन के टॉप 10 क्वेश्चन जिसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।